हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सोल्यूशन नहीं किया, तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक नहर के एक तट पर जो है एक टीवी टावर है। ये एक टीवी टावर है। आप लोग यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं, कौन सी है 9.12 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर चित्र भी ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। एक टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर जो है अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है। फिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक टावर है, क्या है एक टावर है, हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक टावर है, यहाँ से एक कोण बना हुआ है 30 डिग्री का। ओ सॉरी इसे हम बना देते हैं कितने डिग्री का, इसे हम लोग कर देते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। इसे हम कर देते हैं 60 डिग्री। और एक कोण बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ से है, कहाँ से है यहाँ से है, कितने डिग्री 30 डिग्री। ये हम ड्रॉ कर देते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 और 60 अभी हम लोग वहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, चित्र में ऑटोमेटिक है, आप लोग देख भी सकती हैं। ये एक टीवी टावर है, कितना क्या है, ये एक टीवी टावर है। यहाँ का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री कोण है। और ये बोला है कि सी से डी, यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है ए बी और सी और डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने दिया है 20 मीटर। कितनी दिया है 20 मीटर। ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। ये चित्र में दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि नहर की चौड़ाई, ये क्या है, यहाँ पर ना एक नहर है। टीवी टावर से एक बिंदु जो है नहर की चौड़ाई है, ठीक है ना। जो नहर के दूसरी ओर यहाँ पर स्थित है दूसरा बिंदु, ठीक है ना। ये क्या है नहर की चौड़ाई है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई x मान लेते हैं। और मान लेते हैं टीवी टावर, मतलब टावर की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं h मीटर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। माना, पहले लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h मीटर है। कितनी है h मीटर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं कि टावर से स्थित दूसरे बिंदु, या फिर लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लेते हैं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है x मीटर है, x मीटर है। हम सिर्फ मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम मान लेते हैं, ठीक है ना। x मीटर है नहर की चौड़ाई। अब देखते हैं जो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जो हम बी डी यहाँ पर से निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 + x। क्या हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 + x। और ये क्या है बी डी है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो हम लगा सकते हैं इसमें, ये छोटे वाले एंगल में क्या लगा सकते हैं, ए बी सी में क्या लगा सकते हैं tan थीटा लगा सकते हैं, लंब बटे आधार। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, अभी हम छोटे वाले में लगा रहे हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। ए बी सी में क्या लगा दे tan थीटा बराबर होता है लंब जो है ए बी, कितना दिया है ए बी। उसके बाद लगा देते हैं आधार, लंब बटे आधार होता है, और आधारित यहाँ पर कितना है बी सी लिख देते हैं, बी सी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री, अभी हम इस वाले में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 60 डिग्री। और इसने बी ए बी कितना दिया है h दिया है, बी सी कितना दिया है ये x दिया है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है
√3 क्या होती है √3। तो यहाँ पर से हम x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। चलिए √3 और ये डिवाइड में है, इस साइड ला देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर h। यहाँ पर से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा h अपॉन में √3 क्या हो जाएगा, h अपॉन में √3 ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हम त्रिभुज ABD को देखते हैं। क्या देखते हैं, ABD को लिखते हैं। त्रिभुज ABD में क्या लगा दे, tan थीटा, क्या लगा दे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या हो जाएगा, B और D क्या हो जाएगा, B और D। ठीक है ना। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। tan थीटा, थीटा की वैल्यू इस बार कितने है, 30 डिग्री है और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 क्या होती है, 1 अपॉन में √3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एक बार स्टेप और लिख देते हैं, tan 30 क्या लिख देते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है ना। बराबर करते हैं, AB हमारा h दिया है, AB हमारा h दिया है और क्या लिखना है, B और D। BD हमारा क्या लिखा है, 20 + h, यही है क्या, हाँ 20 + h। BD बराबर हमारा दिया है 20 + x, सॉरी x है, ठीक है ना, ये दिया है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 क्या होती है, 1 अपॉन में √3। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना आपको क्या करना है, ये जो डिवाइड में दिख रहा है इसे इस साइड ला दो तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर लिख देते हैं 20 + x, क्या लिख देते हैं, 20 + x = h, क्या लिख देते हैं, इक्वल में h कर देते हैं। तो यहाँ पर से ना आपको x की वैल्यू दिख रही होगी, वो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 + x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन में √3, h अपॉन में √3। क्लियर है। बराबर करते हैं। तो यहाँ पर से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये जो √3 डिवाइड में दिख रहा है ना, उसे उस साइड भेज दो। क्या कर देते हैं, ये डिवाइड में है उसे उस साइड भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये हो जाएगा h √3, क्या हो जाएगा, h √3। क्लियर है। ये डिवाइड में दिख रहा है उसे हमने उस साइड भेज दिया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 + h अपॉन में √3 क्या हो जाएगा, अपॉन में √3 इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा h √3, क्या हो जाएगा, h √3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ना ये डिवाइड में दिख रहा है उसे उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 20 √3 प्लस h लिखा है, लिख देते हैं। ठीक है ना। बराबर करते हैं, ये h √3 × √3 कितना हो जाएगा भाई, ये डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 3h। कितना बचेगा, 3h। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, इस h को उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3 बराबर ये h प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3h - h तो इधर बचेगा 2h। क्या बचेगा, 2h। तो इधर से हम h की वैल्यू निकालें तो h की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। किसी में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा, 20 √3 डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 √3। और h क्या था, h हमने माना था टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, पहले एक चीज़ और हम ज्ञात कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है x बराबर क्या आया था, h अपॉन में √3, h अपॉन में √3 है। ठीक है ना। तो बराबर अब यहाँ पर से ना h की वैल्यू कितनी आई है, 10 √3। चलिए लिख देते हैं, x की वैल्यू है h अपॉन में √3, तो h की वैल्यू है 10 √3। हमने h की वैल्यू पुट किया है। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय √3 लिखा है, इधर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इधर से 10 आ जाएगा। और ये क्या है, मीटर में है। ठीक है ना, ये भी मीटर में है। तो लिख देते हैं, हमने जो भी माना था टावर की ऊंचाई लिखते हैं, अतः टावर की ऊंचाई क्या लिख देते हैं, अतः टावर की ऊंचाई। ठीक है ना।
टावर की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, आ चुकी है टावर हमने क्या माना था, h माना था, और h बराबर हमारा क्या है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर है। ठीक है ना। और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या पूछा था, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आई है, ये आई है 10 मीटर है। यही अपना आंसर है। ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इजी की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, किसे, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलिए बना देते हैं। ठीक है ना। ये एक भवन है जिसकी लंबाई है 7 मीटर, कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, ये इसने दिया है, हमने बना दिया। जो क्वेश्चन कहता है ना वही आपको करते जाना है। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है ना, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर है, ठीक है ना, इसके शिखर से जो है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री दिया है तो केबल टावर कितना ऊंचा होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। इससे हो सकता है डबल हो, ठीक है ना। ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, और ये हो गया केबल टावर। क्या है, ये एक केबल टावर है। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर से है, कहाँ से है, यहाँ पर से है, तो ये भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और ये कितना है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है कि एक भवन से, भवन के शिखर से, यहाँ पर से जो है ना एक केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से ये 60 डिग्री है, वही हमने ड्रॉ कर दिया। और एंगल कहाँ पर बनता है, दृष्टि रेखा, लाइक ये क्या है, दृष्टि रेखा है, और ये क्षैतिज रेखा है, मतलब जो लेवल में होती है, ठीक है ना, वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है कोण, जिसे हम लोग अवनमन भी बोल सकते हैं या फिर उन्नयन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, वो हर सिचुएशन पे अलग अलग होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब इसके नीचे, पाद मतलब जो जमीन से लगा हुआ भाग होता है, यहाँ का जो है ना कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ से यहाँ का 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ का 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है, ये इसने बोला है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी, केबल टावर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे हम मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं, h मीटर। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 7 है, तो ये इतना, ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। क्लियर है। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। या फिर अगर ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है ना। अब चलिए इसको नाम दे देते हैं एक बार। यहाँ पर करते हैं A, फिर करते हैं B, C, D और E। आप नाम कहीं से भी कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना, निकल क्रम से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। A, B, C, D और E। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है माना। टावर की ऊंचाई h मीटर है। क्या है, h मीटर है। लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ये हमने मान लिया। ठीक है ना। ये आपको भी लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर से आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, BE बराबर हमें दिख रहा है CD। क्या दिख रहा है, BE बराबर CD बराबर 7 मीटर। यही दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ठीक है ना।
इतना बराबर इतना हमें दिख रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया। तो यहाँ पर ना हम लोग एक चीज़ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? या तो आप इस त्रिभुज की निकाल लो, तो ये देखो ये 7 दिया है, ये भी 7 है, तो अगर हम इसमें क्या लगा दें, 10 लगा दें, तो हमें ये मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। किसमें लगा सकते हैं? इसमें। चलिए देखते हैं। ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है ना, इसको ऐसे पलट दो। क्या करना है? इसको ऐसे पलट दो। चलिए एक बार इसको पलट देते हैं। मान लो ये ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, इसको हमने जो है ऐसे है ना, इसको हम ऐसे पलट देते हैं, तो ये डी ऊपर चला जाएगा और ये सी नीचे हो जाएगा। और ये कितना है? बी दिया है, ठीक है ना। और हमारा जो है ये कितना दिया है, मतलब ये जो है डी और सी डी हमारा 7 दिया है, 7 दिया है। तो इसमें अगर हम 10 45 लगा दें तो हमें ये मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, कौन सी भुजा? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो उससे लगी हुई भुजा होती है वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उससे लगी हुई भुजा आधार होती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस समय ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये तो कर्ण ही रहेगी। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये जब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो ये आधार हो जाएगा। इस तरीके से। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ड्रॉ करके बताया था, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? त्रिभुज किसमें? बी सी और डी में। क्या लगा देते हैं? बी सी और डी में क्या लगा दे? टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाए लंब। लंब मतलब बी डी, ओ सॉरी सी डी बटे में बी सी। क्या हो जाएगा? सी डी बटे में बी सी। क्लियर है? देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उससे जो लगी हुई भुजा होती है वो आधार होती है, तो मतलब लंब सी डी बटे में बी सी, वही हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना टेन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। कितनी है? 45 डिग्री। और यहाँ पर सी डी हमारा दिया है 7 दिया है। क्या दिया है? 7 दिया है। क्लियर है? ये हमारा सी डी कितना दिया है? 7 दिया है, वही हमने लिख दिया। बटे में बी सी हमारा कितना दिया है? बी सी। या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ और नहीं पता, निकाल लेते हैं, डायरेक्ट बी सी ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना। बी सी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 10 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। और बी सी इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। 1 की मल्टीप्लाई बी सी से हो जाएगी, तो 1 बी सी हो जाएगा और बराबर 7। तो बी सी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7 आ गया। आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब ये 7 है तो बराबर कोण, लाइक ये तो समकोण हो गया, 90 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्या होगा? ये भी 45 ही होगा। तो 45 डिग्री जब दो कोण होते हैं, मतलब बराबर कोण होते हैं, तो बराबर कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो एक कंसेप्ट से आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इससे सी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। सी डी बराबर बी सी हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये भी 7 आ गया। कितना आ गया? 7 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 7 मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं किसमें। अब देखो ये हमें मिल गया, तो हमें ये निकालना है। पहले तो हमें सी ए सी निकालना पड़ेगा। और ए सी कैसे आएगा? ये देखो, ये जो है ये पूरा कितना है? h है। हमने क्या माना था? h माना था। और ये कितना है? 7। तो अगर हम इतना निकालें, इतना, तो ये कितना हो जाएगा? h में अगर हम 7 घटा दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। h-7 क्या हो जाएगा? h-7। चलिए लिखते हैं त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में क्या लगा दे? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लगा सकते हैं? थीटा के सामने भुजा लंब, मतलब ए सी बटे में बी सी। क्या हो जाएगा? ए सी बटे में बी सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार? 60 डिग्री है। कितनी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी हमारा कितना है? h-7। h-7 कितना है? h-7।
और बटे में BC हमारा कितना आया है, 7 आया है। क्या आया है, 7 आया है। BC किधर है, BC बराबर हमारा 7 आया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, tan 60 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा √3 होती है। क्या होती है, √3 होती है। बराबर करेंगे और ये जो 7 डिवाइड में आपको दिख रहा है ना, इस साइड लाते हो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मतलब 7√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। क्लियर है। बराबर इस साइड क्या हो जाएगा, h-7 हो जाएगा, h-7 हो जाएगा। और ये जो है ना आपको माइनस में है, इस साइड ला देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 7√3 प्लस का 7। क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस का 7। ये माइनस का था, उस साइड हमें ला दिए तो प्लस में हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, ये हो जाएगा h बराबर 7, कोष्टक में हमने यहाँ पर से ना 7 को खींच लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1। और h क्या था, h जो था हमारा ये पूरा था टावर की ऊंचाई। क्या थी, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो h-7 हमने पूरे टावर की ऊंचाई में से क्या घटा सकते हैं, अगर हम 7 को घटा दें तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है। और हमें क्या ज्ञात करना था, h ज्ञात करना था। h हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, टावर की ऊंचाई √3 + 1 आ चुका है। ठीक है। अब लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई, क्या लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई। यही तो हमें ज्ञात करना था। कितना आ गई, 7√3 + 1। और ये क्या है, मीटर में है, मीटर है। दैट्स आंसर। यही तो अपना आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। ये भी इसी की तरह है। ठीक है ना। बट आपको समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें साइन और कॉस का यूज़ हुआ है, एक साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज़ हुआ है। बाकी हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ tan यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, तो tan यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को बेस्ट तरीके से समझ लेना चाहते हैं तो आपको एक याद होना चाहिए, tan थीटा की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। लाइक tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए। और ये याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है, तभी जाकर कि ये आप एक्सरसाइज जो है 100% सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी 5-5 नंबर के। तो अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज सीख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन है 16, तो अगर आप पूरे क्वेश्चन सीख लेते हैं तो 100% आपके 10 मार्क्स जो है बन जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, एक समुद्र तल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची जो है एक लाइट हाउस है। ठीक है ना। किसे समुद्र तल से जो है 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर किसे एक लाइट हाउस बना देते हैं। मान लीजिए एक समुद्र का तल है। क्या है, समुद्र का तल है। ठीक है ना। और एक लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है ना। ये हमने लाइट हाउस बना दिया। जो क्वेश्चन कहता है ना वही आपको करते जाना है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस, इसने ये भी बता दिया है कि ये कितनी है, 75 मीटर। ये पूरी कितनी है, 75 मीटर है। क्लियर है। क्वेश्चन जो कहता है ना वही आपको करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ हैं, ठीक है ना, जहाज जो है मान लीजिए इस साइड है। ठीक है ना। और दोनों आगे पीछे हैं। ठीक, आगे पीछे हैं। और उनके अवनमन कोण कितने दी हुई हैं, 30 और 45 डिग्री दी हुई हैं। कितने दी हुई हैं। और अवनमन कोण क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा क्षैतिज। इसके शिखर से हम लोग देख रहे हैं तो ये क्षैतिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज हो जाएगा। यदि यहाँ पर से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये क्षैतिज हो गया। ठीक है ना। ये क्षैतिज हो गया। और इसके अवनमन कोण, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है,
एक हम मान लेते हैं यहाँ पर एक जहाज है, एक यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अवनमन कोण ऐसे होता है, कैसे होता है, मान लीजिए एक हमने ये ड्रॉ कर यहाँ पर है, ठीक है ना, एक जहाज यहाँ पर है और एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक। तो अवनमन कोण ये कहलाती हैं क्षैतिज और दृष्टि रेखा। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर बोला है कि जहाज़ों के अवनमन कोण जो है 30 और 45 हैं। क्या है, 30 और 45 है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को ये दिख रहा होगा 30 कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 45 कौन सा होगा, ये पूरा जो है 45 होगा। क्या होगा, ये 45 होगा, ठीक है ना, ये है। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम एक बार नाम दे देते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, जहाज जो है आगे पीछे लगे हुए हैं, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। मान लीजिए ये जहाज है ना, तो x मीटर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इसको नाम दे देते हैं, A B C और D, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई रेखा, दो समांतर रेखा, ये हमने समांतर रेखा है, उसे कोई भी जो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कोण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये इस साइड है तो ये इस साइड है, तो मतलब ये दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और जब ये 45 दिया है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम लगा सकते हैं त्रिभुज ABC में एक बार लगा दो और ABD में एक बार लगा दो। चलिए लगाते हैं। पहले तो लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, ये दोनों क्या है ना, हाँ जहाज, माना जहाजों के बीच की दूरी, ये x है ना, ठीक है, x है, माना जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। क्या लिख देते हैं, x मीटर है, हमने मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लगा सकते हैं tan ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगा दे, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब हमारा क्या दिया है, AB दिया है, AB बटे में BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB बटे में BC हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। कितनी है, tan 45 बराबर ए बी हमारा 75 दिया है, कितना दिया है, 75। BC हमें ज्ञात करना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इस साइड BC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BC। 1 का मल्टीप्लाई BC से हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है ना। तो BC बराबर 75 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा, क्लियर है, ये भी 75 हो जाएगा। और अगर हम B और D निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से हम इतना निकालें, B और D निकालें तो ये हो जाएगा x 75 प्लस x मीटर। कितना हो जाएगा, 75 प्लस x मीटर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, BC हमारा इतना आ गया, ठीक है ना। और BD बराबर कितना हो जाएगा, BC प्लस CD, मतलब ये हो जाएगा BD बराबर में हो जाएगा 75 प्लस x। क्या हो जाएगा, 75 प्लस x। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज ABD में, अब इस बार देखो किस में देखना है, त्रिभुज ABD में। इधर लिखते हैं त्रिभुज ABD में। यहाँ पर ना आप लोग सिचुएशन भी दे सकते हैं, मतलब समीकरण नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इस तरीके से भी आप मान करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी समीकरण हम 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे में BD। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो AB बटे में BD क्या हो जाएगा, AB बटे में BD। और AB इधर लिखते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है इस बार 30 डिग्री, कितनी है 30 डिग्री, बराबर ए बी हमारा आया है 75, ठीक है ना, ऑटोमेटिक दिया था, ठीक है। और बी और डी कितना आया है 75 प्लस एक्स, कितना है 75 प्लस एक्स। और tan 30 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 1/√3 होती है, कितनी होती है 1/√3। ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इस साइड ला दो तो किस में हो जाएगा, ओ सॉरी डिवाइड में दिख रहा है, इस साइड ला देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स बराबर 75, क्या हो जाएगा बराबर 75। अब ये किस में दिख रहा है आपको, ये जो है डिवाइड में दिख रहा है, उस साइड भेज दो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 75√3, क्या हो जाएगा 75√3। इधर से हमें x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे, ये x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 75√3 माइनस में 75, किस में माइनस में 75, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 75 को बाहर खींच लो, x बराबर हो जाएगा 75 कोष्टक में √3 माइनस में 1, इधर 1 बचेगा, ठीक है ना। और x क्या था, x हमने माना था, ये क्या थी, क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जहाजों के बीच की दूरी, अतः लिख देते हैं, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 75 कोष्टक में √3 माइनस में 1, और ये क्या है मीटर में है। क्लियर है। तो इस तरीके से लिखना है, और ये लाइन आपको लास्ट में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे, आपके 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये x तो आया है, ठीक है ना, और x क्या था हमारा, था जहाज़ों के बीच की दूरी जो हमने माना था, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन ना इस तरह लिखी हुई है जिससे हर स्टूडेंट जो है देख करके डर जाता है, ठीक है ना, डर जाते हैं कि भाई इसने क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, कैसे करें, तो आपको देख करके डरना नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। यहाँ पर ना आकृति भी ड्रॉ किया हुआ है ऑटोमेटिक इसने, तो हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए डायरेक्ट हम बना देते हैं, क्या कर देते हैं, बना देते हैं। यहाँ पर ना एक ऐसी लाइन खींची है, एक बलून इधर है, एक बलून इधर है, ठीक है ना, और एक बलून इधर है, दोनों बराबर लंबाई में है, ठीक है ना, एक बलून इधर है। तो यहाँ से ये जो है ऐसे कर देती हैं, ये कितने डिग्री पे है, पहले तो 60 डिग्री में था, कितने में था 60 डिग्री में था, और फिर उसके बाद ना 30 डिग्री में चला गया है, किस में चला गया है 30 डिग्री में चला गया है, फिर क्या हो गया है 30 डिग्री हो गया है, इसने ये बना दिया है, ठीक है ना। और कितना दिया है, यहाँ से एक लड़की खड़ी है, एक लड़की है क्या, हाँ लड़की है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, और ये ज़मीन तल है, क्या है एक ज़मीन तल है, ठीक है ना। तो जब ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है ना। और क्वेश्चन कहता है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है भूमि से, किससे, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, किसमें, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है ना, किसको, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितने मीटर, 88.2, 88.2 मीटर जमीन से, किससे, कहाँ से, जमीन से, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। 88.2 मीटर, 88.2 मीटर यहाँ पर गुब्बारा है, ठीक है ना। तो लड़की जो है उस गुब्बारे को देखती है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण जो है घटकर 30 हो जाता है, जो यहाँ पर बनाया हुआ है, पहले यहाँ पर था,
कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ चला गया तो ये उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक बार नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए, बी और सी, डी और ई। क्या दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये 1.2 जो है 88 में घटा दे तो ये हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ए बी यहीं पर लिखते हैं। पहले तो मानते हैं, क्या मानते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कौन सा नंबर है, 40 नंबर। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है, ये हमने मान लिया। फिर अब देखते हैं ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा कितना, 88.2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस में 1.2। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, इधर से ए बी, सॉरी ए बी बराबर हमारा आ जाएगा, इधर से ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही है क्या, हाँ ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मीटर में है, किस में है, मीटर में है, क्लियर है। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किस में, त्रिभुज ए बी डी में। चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे में बी डी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब इधर क्या है, ए बी बटे में बी डी। अभी हम इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़े वाले में, तो ए बी बटे में बी डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर से टेन थीटा की वैल्यू हमारा दिया है 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू कितनी दिया है, ए बी की वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आया है, 87। कितना आया है, 87 डिवाइडेड बाई बी डी हमें ज्ञात करना है। बी डी हमें पता है क्या है, बी डी हमें नहीं पता, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बी डी जो है डिवाइड में है, इस साइड ला दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी बराबर में 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डी बराबर ये डिवाइड में दिख रहा है, उस साइड मल्टीप्लाई में ला दो, तो 87√3, ये क्या हो जाएगा, 87√3। बी डी हमारा क्या आ चुका है, 87√3, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो सी डी यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं। ये पूरा कितना आ गया है, ये पूरा हमारा आ गया है 87√3। और हम अगर हम इतना निकालें, यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, ठीक है ना। और अगर हम इतना निकालें तो 87 में अगर हम x घटा दें, क्या घटा दें, 87 में ये पूरे में हम x घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87√3 माइनस x हो जाएगा। कहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87√3 माइनस x कितनी हो जाएगी, 87√3 माइनस x। यहाँ पर से लिख लेते हैं सी डी बराबर हो जाएगा कितना, बी डी माइनस में बी सी। और बी सी हमने कितना माना था, पहले तो बी डी लिख लो। बी डी हमारा कितना आया है, बी डी हमारा आया है 87√3 और माइनस में बी सी एक्स हमने माना था, ठीक है ना, ये लिख देते हैं। और ये क्या है, सी डी, क्लियर है, सी डी हमारा आ गया है। अब देखो, आप क्या करते हैं, त्रिभुज जो है
सी डी ई में देखते हैं, इस बार किस में देखते हैं, त्रिभुज सी डी ई में क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है, ये है, सी और ई है, क्या है, सी और ई, और आधार क्या है, सी डी, कितना है, सी डी। टेन थीटा की वैल्यू इस बार दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, बराबर सी डी हमारा कितना है, 87। इधर से हम एक चीज़ और लिख सकते थे, ए बी बराबर सी ई बराबर, ए बी बराबर सी ई बराबर 87, ए बी बराबर सी ई लिख देते हैं, इधर से क्या लिख देते हैं, सी ई बराबर ए बी बराबर 87, इधर से सी ई भी लिख देते हैं, सी ई बराबर ए बी बराबर, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। गुब्बारे की ऊंचाई तो सेम है, इसने बताया था, बस सिर्फ क्या बदला था, अवनमन कोण, उन्नयन कोण बदला था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 1060 और सी ई हमारा क्या है, सी ई है 87, कितना है, 87, ठीक है, बटे में सी डी हमारा क्या है, सी डी हमारा है 87 √3 माइनस में x, क्या है, 87 √3 माइनस में x। 1060 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3। अब ये जो है ना इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में ला दो, तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस में x बराबर 87 हो जाएगा, 87 लिखा है, 87 लिख दो, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 × 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, x √3 बराबर 87, क्या हो जाएगा, 87। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 7 21 हो जाएगा, 2 आया, 3 × 8 24, 25 26, 261 हो जाएगा, माइनस में x √3 बराबर 87, क्या हो जाएगा, बराबर 87। तो यहाँ पर से x √3 बराबर क्या हो जाएगा, इस x √3 को हमने उस साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है ना। और ये जो है प्लस में है, इसको इस साइड ला दो तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 261 माइनस में 87 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, देखो हमने इसको उस साइड भेज दिया, ठीक है ना, तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। और ये जो है प्लस में है तो इसको हमने इस साइड भेज दिया तो माइनस में 87 हो गया, ये तो वहीं पर था, ये वहीं पर था, इसको हमने इस साइड भेज दिया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14 4 हासिल, 1 2 8 16 1 17, कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 174 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर आ जाएगा 174 बटे में √3। अब इसका परिमेयीकरण कर दो, √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे करते हैं, देखो h बराबर हो जाएगा 174 √3 बटे में √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो इधर 3 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 15 हो जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, 3 × 8 24 हो जाएगा, 58 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58 √3। क्लियर है। और h क्या था, h हमारा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली में x है, क्या है, x है, ये हमने इस तरह लिख दिया है, x है, कितना है, x है। और x क्या था, x हमारा था कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, क्या था, गुब्बारे द्वारा तय की गई, अतः लिख देते हैं, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 58 √3, और ये क्या है, मीटर में है, ठीक है ना। हैंड राइटिंग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से है,
कितनी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आई है, 58√3। क्लियर है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इसी की जैसे है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सीधा राजमार्ग है। क्या है, राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक राजमार्ग जो है, यहाँ पर एक मीनार बनी हुई है। क्या बनी हुई है, मीनार बनी हुई है। ये राजमार्ग है। क्या है, ये राजमार्ग है। एक मीनार के पास बिंदु तक जाता है, ठीक है ना। ये मीनार है और ये राजमार्ग है, मतलब रास्ता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर बोलता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, जिसकी ऊंचाई वगैरह तो नहीं दी हुई है, ठीक है ना। एक आदमी जो है कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। और अवनमन कोण कैसे बनता है, ऐसे पहले तो यहाँ पर से एक क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या था, पहले 30 डिग्री था। कितना था, 30 डिग्री था। कौन सा कोण, अवनमन कोण, मतलब ये 30 डिग्री था, ठीक है ना। फिर 6 सेकंड बाद, कितने बाद, 6 सेकंड बाद जो है कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मान लो 6 सेकंड बाद वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। और ये कितना हो जाता है, ये पूरा जो है 60 डिग्री हो जाता है। कितने हो जाता है, 60। पहले अवनमन कोण कितना था, 30 डिग्री था। फिर कुछ सेकंड बाद कार यहाँ से जो है यहाँ आ जाती है, तो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कहता है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक तो 6 लग गया, अब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा वो पूछा है। माना x सेकेंड, कितना, x सेकेंड लगा, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं, नाम देते हैं एक बार A, B, इधर C और इधर D, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा कि जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब सीधे सीधे देख लो जो भी आपको दिख रहा है। पहले तो लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, इसने दिया है क्या, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या मान लेते हैं, h मीटर। h और x, इधर h और x है। क्या है, h और x। माना, पहले लिखते हैं माना कि उस बिंदु से, बिंदु C से मीनार तक पहुंचने में लगा समय। बिंदु C से, माना बिंदु C से, भाई उसने बोला है कि लास्ट बिंदु से, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वो पूछा है। माना बिंदु C से मीनार तक पहुँचने में लगा समय, मीनार तक पहुँचने में लगा समय कितने मीटर है, x सेकेंड है, वो सॉरी समय जो है सेकेंड में दिया है तो x सेकेंड है, हमने मान लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखते हैं और माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, किस में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे में बी सी, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। कितनी है, 60 डिग्री है भाई। tan थीटा अभी हमने इसमें लगाया है तो ए बी बटे में बी सी, ठीक है ना। तो ए बी मतलब ए बी हमारा h है और बी सी हमारा x है। क्या था, x है, ठीक है ना। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा x√3। क्या हो जाएगा, x√3। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लगा दो, x√3 बराबर हो जाएगा h।
तो यहाँ पर ना h की वैल्यू यही ऐसे ही रहने दो, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h बराबर x√3। क्या लिख सकते हैं? h बराबर x√3। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्या देते हैं? समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या लगा सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे में बी डी। बी डी क्या हो जाएगा? ए बी बटे में बी डी, और यहाँ पर से बी डी हम निकालें तो 6 + x हो जाएगा, मतलब इतना प्लस इतना, ठीक है ना। तो ये वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो बी डी हमारा क्या आया है? चलिए इसको लिखते हैं टेन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री है। यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो टेन 30 बराबर ये हो जाएगा हमारा h डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6 + x। क्या हो जाएगा? 6 + x। चलिए अब देखते हैं क्या लगा सकते हैं? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3। और ये 6 + x जो है डिवाइड में है, उसको इस साइड ला देंगे तो ये हो जाएगा 6 + x। क्या हो जाएगा? 6 + x बराबर इस साइड बचेगा x बचेगा, ओ सॉरी h बचेगा। क्या बचेगा? h बचेगा। अब इधर से ये देखो 6 + x लिखा है, लिख दो बराबर h की वैल्यू आपने देखा होगा यहाँ पर से क्या आई थी? x√3 लिख देते हैं, x√3। अब ये देखो √3 जो है डिवाइड में दिख रहा है, उस साइड भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 6 + x। क्या हो जाएगा? 6 + x बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा तो 3x आ जाएगा। अब इधर से इसको उस साइड भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। भाई ये जो प्लस में है उसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x - x 2x हो जाएगा, बराबर में 6 बचेगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और x जो क्या था? हमने माना था सेकंड। क्या जो है उस बिंदु C से मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना है? लिख देते हैं, अतः मीनार तक पहुंचने में लगा समय बिंदु C से मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड है। कितना है? 3 सेकंड है, क्योंकि टाइम जो है सेकंड में दिया था वही हमने लिख दिया। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में एक मीनार है। यहाँ पर हम लोग एक मीनार बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक मीनार है और मीनार के कुछ दूरी पर 2 बिंदु हैं, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करना है? ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये हम अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। पहले 2 बिंदु बनाते हैं। माना पहला बिंदु ये रहा, ठीक है ना, पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये बोलता है पहला इधर से इधर तक 4 है। क्या है? इधर से इधर तक 4 है। पहला बिंदु जो है 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर है। ये मीटर में है, ठीक है ना। पहला 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन जो कहता है ना कि इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना पूरक कोण है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पूरक कोण होता क्या है। जब 2 कोणों का योग, किसका? 2 कोणों का योग, मतलब कोण
प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होता है, तब ये कोण जो है पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो मीनार के शिखर से दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण, ये दोनों कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण मतलब इतना प्लस इतना कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ए, बी, सी और डी, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। अब इन दोनों का योग जो है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो यहाँ पर ना क्या कंसेप्ट बनेगा? कोण D प्लस कोण C या फिर कोण C प्लस कोण D बराबर 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण C प्लस कोण D बराबर 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तब जाकर के ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। तो C को हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। ठीक है ना। प्लस कोण D बराबर 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? इस थीटा को उस साइड भेज दो, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कोण C को अगर हमने थीटा मान लिया तो कोण D क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस तरीके से। ठीक है ना। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो पूरक कोण जब कहलाते हैं जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उन दोनों का योग 90 अंश होता है। ठीक है ना। क्लियर है? ये आपको पूरक कोण समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले तो हमें तो ये सिद्ध करना है कि 6 मीटर है, तो पहले मान लेते हैं ये h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। अब लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। h मीटर है। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा लंब बटे में आधार, मतलब ए बी बटे में बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे में बी सी। क्लियर है? tan थीटा जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। क्या कर देते हैं? tan थीटा बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? h अपॉन में क्या हो जाएगा? h अपॉन में 4। क्या हो जाएगा? h अपॉन में 4 ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। tan थीटा की वैल्यू इतनी आ गई है। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी। तो इधर से tan थीटा कितना दिया है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा ए बी कितना दिया है? h अपॉन में बी डी कितना है? 9। कितना है? 9 है। तो आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा बराबर h अपॉन में 9। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होगी, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 2। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण का मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h है तो हमें h की वैल्यू निकल आएगी। और यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कैसे? वो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण 2 क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई समीकरण 2। हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई समीकरण 2। ठीक है ना। लिखा है tan थीटा, मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से मल्टीप्लाई करा दो। tan थीटा दिया है, tan थीटा, और इधर क्या दिया है? cot थीटा। तो tan थीटा मल्टीप्लाई क्या करना है? cot थीटा से, cot थीटा। इस साइड क्या है? h अपॉन में 4, h अपॉन में 4 मल्टीप्लाई किससे करानी है? 9 अपॉन में 4, ओ सॉरी h अपॉन में 9।
क्या कराए हैं, एच अपॉन में 9। इधर आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो इधर से ये आ जाएगा, तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है क्या, चलिए देखते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और h का मल्टीप्लाई h से होगा तो h स्क्वायर होगा। क्या होगा, h स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 9 36 होता है। क्या होता है, 4 9 36 होता है। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा, 36। तो h बराबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और h क्या था, हमने माना था। तो अतः मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। क्लियर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चनों को सॉल्व करना ना बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको सबसे पहले ना समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन में कहता है वही आपको करते जाना है, बस हो गया काम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ ना हमारा 9 चैप्टर जो है समाप्त होता है, क्योंकि 9 चैप्टर में एक्सरसाइज सिर्फ एक ही है 9.1 जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपने पिछले वीडियोस भी नहीं देखे ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। तो चैप्टर नंबर 10 में हम लोग वृत्त के बारे में सीखेंगे। वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर कर देना अपने सारे के सारे 10th क्लास के दोस्तों के पास। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 10 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।